हो गया लाइव बेहतरीन है जुलाई दिन ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज हम मौजूद हैं जनाब मोहतरम उस्ताद नुमान भट्ट साहब की तरफ, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद हैदर जोइया साहब लाहौर से, और इनके हमरा मौजूद हैं जनाब उस्ताद सैयद मुज्तबा शाह काज़मी साहब। और कबूतरों का शौक़ कर रहे थे और उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास तमाम तर जो इनके परफॉर्मर कबूतर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया वो भी, और जो कबूतर इनके जोड़ों वाले कबूतर हैं, जो उनके ब्रीडर कबूतर हैं, वो भी तमाम कबूतर जो हैं तो उनका भी आज शौक़ किया। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं उस्ताद हैदर जोइया साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जी कैसा लगा उनको शौक़, आज उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ बड़े अरसे के बाद शौक़ किया। जी उस्ताद मोहतरम उस्ताद हैदर जोइया साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, भट्ट साहब का वैसे तो शौक़ गाए बगाए चक्कर हमारा लगते ही रहता है, लेकिन इस मर्तबा मैंने देखा है कि भट्ट साहब ने एक बहुत अच्छे पैटर्न के साथ जो ना पेयरिंग की हुई है, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आप अगर एवरेज वाइज मैं कहूँ कि जो भट्ट साहब के मैंने जोड़े आज देखे हैं तो मैं उसको अगर नंबरिंग दूँ ना पेयर वाइज तो 95 प्लस मार्क्स जाते हैं उसको, पेयर्स को माशाल्लाह। और जितने भी कबूतर देखे हैं मज़ा आया, यकीन करें, एक से बढ़कर एक कबूतर अपनी जगह पे पूरा, मादी अपनी जगह पे पूरी, जोड़ा अपनी जगह पे पूरा। और फिर परफॉर्मेंस तो सब दोस्तों ने देखी है। हाँ, परफॉर्मेंस की तो बात करनी बनती ही नहीं है। क्षेत्र में भी भट्ट साहब ने एक नए रिकॉर्ड लगाए हैं सारे बच्चे साथ के बाद, और माशाल्लाह 5 बच्चों से 75 80 घंटे बने हैं। अच्छा साद मोहतरम, आपने देखा कि यहाँ पे जो पेयरिंग हुई हुई है या जिनके बच्चे उड़े हैं या जो कबूतर उड़े हैं परफॉर्म किया जिन्होंने, वो अमूमन आपने उन कबूतरों के माँ बाप भी देखे, तो क्या आप क्या समझते हैं, क्योंकि जो भट्ट साहब है ज़ाती तौर पे जो इनके पुराने कबूतर है ना, वो डब वाले कबूतर जो है 1.25 लाख वाले मशहूर कबूतर हैं उनके, और हम मेरा ख्याल है कि 20-22 साल 25 साल से वो कबूतर इनके चलते आ रहे हैं, उसके साथ कुछ पुराने टैडी कबूतर भी। लेकिन अब इन्होंने जिस तरह से दूसरे कबूतर भी दरमियान में डाले हैं, जो मतलब सियालकोटी कबूतर कह लें आप, या दूसरे कबूतर डिफरेंट इन्होंने क्रॉस में लगाए हैं जोड़े, तो आप समझते हैं कि परफॉर्मर छत पे कबूतर इसी तरह से पेयरिंग होनी चाहिए और इसी तरह के कबूतर आगे आने चाहिए? देखें जी, भट्ट साहब जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना, भट्ट साहब एक सेंटर है गुजरांवाला और सियालकोट के सेंटर में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनको हवाओं की प्रॉब्लम और ये वो सारे मामलात मौसम के वो भी होते हैं। मेरे ख्याल से भट्ट साहब ने बेहतरीन पेयरिंग की है। देखे जो डब वाले कबूतर हैं, जो डब वाले कबूतर हैं उन्होंने उड़ना ही उड़ना है, और भट्ट साहब ने साथ जो सियालकोटी कबूतर लगाए हैं वो भट्ट साहब ने उनको ब्रेकें डाली हैं कि कबूतर इस रडार में रहें या इतनी हाइट तक जाएं या दूरबीन के अंदर रहें, ताकि ये कि कबूतर आज जब रात हो तो कबूतर घर बैठे। और वो भट्ट साहब ने बिठा के दिखाए भी हैं, सारे कबूतर रात को बिठा के दिखाए हैं। उसकी जो बेस है ना कबूतर रात बैठने की, वो सबसे पहले भट्ट साहब की पेयरिंग है। मेरे ख्याल से भट्ट साहब ने अपने इलाके के हिसाब से टॉप क्लास जोड़े लगाए हैं, लेकिन ऐसे अच्छे जोड़े हैं, अगर मैं कहूँ ना कि भट्ट साहब मुझे भी कुछ 10 बच्चे लाहौर चाहिए तो लाहौर जाके भी वो बच्चे परफॉर्म करेंगे। भट्ट साहब ने इस तरह पेयरिंग की है, क्योंकि आपने देखा है कि मादियाँ चाहे वो देसी हैं, सियालकोटी हैं, लेकिन बिल्कुल टैडियों के साथ उनकी मुशाबत है। जितनी भी फीमेल देखी है फिगर वाइज, जितनी भी फीमेल भट्ट साहब ने दिखाई हैं, कोई एक भी ये नहीं आया कि वो जो लोग कहते हैं ये अब सियालकोटी अड्डा, वो नहीं है। वो तो आपने आज सुबह भी मतलब शौक किया और तब भी नहीं देखा। जो कबूतर परफॉर्म, जो कबूतर हमारी उधर भी यही बात हुई थी, जो कबूतर परफॉर्म करेगा वो इसी डाय में होगा। स्ट्रक्चर फर्मा जिन्हों कह लो है ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है कि भट्ट साहब जो बेस है ना, भट्ट साहब ने उस बेस को माशाल्लाह देखें। आज मैं जाती तौर पे मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के जा रहा हूँ कि यार कंप्रोमाइज नहीं करना, इन्ना को भी कंप्रोमाइज ना करो। भट्ट साहब ने उसी फार्मूले के ऊपर पेयर लगाए, भट्ट साहब ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। भट्ट साहब के पास डब वाले ऑलरेडी उनके पास पुराने हैं, अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो बात ये है कि यहाँ पे जो साथ उन्होंने ब्रेकें लगाई हैं, इंशाल्लाह ये देखिएगा रिजल्ट अगले साल और बेहतर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा एक सवाल और आपसे, तो मतलब ये साल हुआ है ये छत जो अब बनी है, इससे पहले अंजुम शबीर मुन्ना साहब की छत पे पिछले साल असवज में भट्ट साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
कुछ लोग कहा करते थे कि भट्ट साहब के पास अपनी छत नहीं है, भट्ट साहब अपनी छत नहीं उड़ाते। तो अब जब से इन्होंने छत बनाई है तो तब से किसी को उड़ाने नहीं दे रहे। आगे माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी बेहतरीन से बेहतरीन करते आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि भट्ट साहब की परफॉर्मेंस इस छत पर आके अंदाजा होता है कि यार वाकई एक अच्छा शौकीन है और तजर्बा रखता है हर चीज। देखें, ये जो बात है ना कि लोग कहते थे, मैं बजाते खुद भट्ट साहब इस चीज के गवाह, मैंने खुद इनको कई मरतबा कहा था मैंने बड़ी दफा कि भट्ट साहब वो किते भी तुम चले जाओ ना, और नेकी नु कोई नहीं याद रखता, ठीक है ना। कोई भी दोस्त ही है ना आपके, तो बात ये कि कहीं पे कुछ भी होता रहेगा ना, आप किसी की छत पे हैं, आप किसी अपने शागिर्द की छत पे भी होंगे, तो एट दी एंड जब होगा ना, मैं 100% कह सकता हूँ इस शौक में अगला बंदा कहेगा सारा कुछ कीता मैं ही, ठीक है ना। तो भट्ट साहब ने देखें, भट्ट साहब एज पर लक, और भट्ट साहब समझदार प्लेयर हैं, उन्होंने करके दिखाया है। जहां पे भी गए हैं चैंपियन परफॉर्मेंस रही है, जहां भी गए हैं, कोई ऐसी छत नहीं जहां पे भट्ट साहब गए हैं और चैंपियन ना हुए। और फिर उन सब लोगों की बातें गलत साबित इसलिए हुई कि भट्ट साहब जब अपनी छत पे आए हैं तो भट्ट साहब ने चैंपियन परफॉर्मेंस दी, पहले साल 6, 7, 8 माह की तैयारी से। हाँ जी। तो ये तभी आप कर सकते हैं। जो प्लेयर होते हैं ना, हालांकि लोग कहते हैं जेठ में 2 साले के वो किसी भी विकेट पे जाके खेलेंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, वो 100 नहीं करेंगे तो 50 तो कर ही लेंगे ना। लेकिन यहाँ वो अगर 50 भी नहीं करते तो वो खेलेंगे इस तरह, लोग जितना खेलेंगे लोग दाद देंगे कि यार इसने कमाल कर दिया, इसको प्लेयर बोलते हैं। वो कहीं भी परफॉर्म करेगा, दुनिया के किसी कोने में भी जाके अच्छे उड़ाए। नहीं, एक बात होती है ना कि जी जेठ में 2 साले कबूतर जो परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे आपकी छत पे देखा कि आपने ये नवंबर में कबूतर छोड़े हैं यहाँ, अक्टूबर या नवंबर में। जी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। तो अक्टूबर नवंबर में छोड़े हुए कबूतर 2 साले तो ना हुए और उसके बावजूद जेठ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। सर इसके नीचे मैं तो आपको बता रहा ना, उनकी अपनी मेहनत ही है ना, उनको पता था मैंने क्या करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या करना है और मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से भट्ट साहब माशाल्लाह समझदार हैं, उन्होंने इसलिए परफॉर्म कर लिया। अगर इनकी जगह पे कोई भी और प्लेयर होता परफॉर्म नहीं था होना, क्योंकि कबूतरों पे ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, यार ये तो बच्चे खेचे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, मौसम पड़ रहे हैं। जो यंगस्टर होते हैं वो मौसम में वो तो फंस जाते हैं, जबरदस्ती फंस जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, तो मेरी डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है कि भट्ट साहब को लास्ट बाजियों में गलती भी की है इन्होंने, उसका खमियाजा इन्होंने 2 बाजियों तक भुगता है। तो वो हो जाती है इंसान से, ये शौक है इसमें। मैंने किसी को कह दिया यार ये पानी दे दो इतना, उसने वो सबको देना था, उसने एक को ही उतना दे दिया। ऐसे भी हो जाता है। हाँ, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। बाय लक भी इस दफा थी, साथ थी कि नहीं लक देखे, मैं हमेशा कहता हूँ कि भट्ट साहब जहाँ पे भी गए हैं ना, भट्ट साहब की मेहनत समझदारी एक अलग चीज है, लेकिन जहाँ पे जाते हैं वहां पे भट्ट साहब की लक भी होती है। भट्ट साहब का दिन होता है ना। देखें कई मरतबा जहाँ पे भी आप जाएंगे कोई प्लेयर होता है उसका दिन होता है, तो वो भट्ट साहब के दिन रहे हैं यहाँ पे। भट्ट साहब ने माशाल्लाह, और कहीं पे भी गए हैं तो भट्ट साहब के दिन रहे, तो इसका मतलब है भट्ट साहब कहते हैं मत्था भट्ट साहब का चंगा है। बिल्कुल सही है। अच्छा भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये जो हैदर भाई ने अभी कमेंट्स किए आपकी जो परफॉर्मेंस पे और आपकी जो कबूतरबाजी पर, कबूतर परवरी पर, तो आप क्या समझते हैं अक्टूबर में कबूतर छोड़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस था कि यार हम जेठ में इतना अच्छा रिजल्ट दे दें? बेसिकली पता क्या बात है कि परिंदे वही थे जो पहले ही रखे थे, तकरीबन 28-30 साल से चले आ रहे हैं। वो कबूतरों पे कॉन्फिडेंस भी था कि यार ये परिंदे उड़ ही जाएंगे, पहले भी इतनी जगह पे उड़े हैं तो इधर भी हमारे पास भी उड़ ही जाएंगे कबूतर। तो वो ज़हन में बात थी। वो हाथ भी अच्छा ही है और किस्मत, आपने बोला कि किस्मत भी बड़ी अच्छी है, ये शुक्र है अल्लाह पाक का। शायद अल्लाह को पता नहीं क्या पसंद है वो चीज़ है। और बात सबसे पहले अच्छी जो बात होती है ना कि आपके पास कबूतर अच्छे होने चाहिए, वो परफॉर्मर होने चाहिए कबूतर। ये नहीं कि खुड्डे की हद तक वो हसीन हो, यार है बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਡਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਨੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ बुरा है। वो उड़ा के पता लगता कि अच्छे बुरे की पहचान होती है। हाँ, वो आपके पास थोड़ी सी अक्लमंदी भी होती है कि अच्छे कबूतर की पहचान हो जाती है। अभी कुछ कबूतर ऐसे आए हैं, हैदर भाई ने बोला यार है बड़े अच्छे ने, उन्होंने उड़ते तो नहीं ना वेखे हो कबूतर। वो क्या है, वो इंसान के अंदर की फीलिंग्स हैं,
वो अपने अच्छे कबूतर देख देख के जो बंदा उड़ा रहा होता है उसको बेहतर पता था यार ए ढाई दे कबूतर जेडे ना बड़े चंगे ने पर खोले पर बड़ा अच्छा है। ये चीजें तो 90% काउंट होती हैं। हाँ जी। पहले तो हमने अच्छे कबूतरों की सिलेक्शन करनी है, फिर उड़ा के बाद में पता चलता है, ठीक है ना। उसी में से ही कबूतर निकलते हैं। 100 इकट्ठा किया हमने यार 50 तो अच्छे निकल ही आते हैं। सही, वो 50 को पकड़ के बस आगे चले जाए। बिल्कुल सही हो गया। 50 तो अच्छे निकल ही आते हैं ना। पहले आपको पहचान भी तो होनी चाहिए ना कि अच्छा कबूतर होता कैसा है, वो उसका जिस्म कैसा है, उसकी हड्डी जोड़ कैसी है, उसके पर कुंदा कैसा है। वो तो पहले तो काउंट ऑन यही बातें होती हैं ना। वो आपने सिलेक्शन करनी है, वो आपके अंदर की फीलिंग्स है। वो कबूतर का जिस्म, वो हड्डी, वो जोड़, वो पर 100 इकट्ठा किया हमने उस तरह का 50 अच्छे निकल ही आते हैं, निकल ही आते हैं, ऐसे ही है। निकल आते हैं। अगर 50 अच्छे वो नहीं निकले वो भी अच्छे ही होते हैं, पर वो हमें शायद हमारा जोड़ा लगाने में थोड़ा तो बहुत फर्क ऊपर 19 नीचे भी हो आज हो जाता जाता है, है, या उनको फिर भी पलाई हम में आ हाँ गया, जी या किसी बिल्कुल किस्म का इसी आ तरह ही होता है। तो ये चीज है बंदों में, ये नहीं है कि वो उड़ा के ही हाल ही पता चलता है। चीज ये भी है कि अच्छे कबूतर की पहचान है, अच्छे कबूतर का पता चल जाता है। अच्छा, भट्ट साहब ने एक बात की थी पिछली दफा, एक हमारा इंटरव्यू था पिछले से पिछले इंटरव्यू में, कि कबूतरबाजी एक तुक्का है। इस पर काफी लोगों ने जो है ना कमेंट किए थे। तो वो बात भी सही होगी लोगों की कि भाई तुक्का अगर था तो भट्ट साहब आगे फिर आप 76 भी अच्छा खेलते रहे, फिर जेड भी दोबारा मैं इसका पहले जवाब देना चाहूंगा। भट्ट साहब ने आसान तरीके नाल लोगों को जान छड़ा है कि मेनू को पूछे ना। अच्छा, हाँ सर। हैदर भाई गल पता की है, आजकल जो है ना न्यू जनरेशन वो साढ़े नाल ज्यादा तेज है। ऐसे ही न्यू जनरेशन ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ 95% ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, या इसको ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल कर। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। देखिए जब आप जीत जाते हैं ना, फिर आपने जो कहना वो लोगों ने मानना ही मानना है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जितने लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं 90% के तो घरों में भी कबूतर नहीं ना होते, सिर्फ शौकिया कबूतरबाज है। तो वो ये है कि जो 10% जो लोग मैच्योर होते हैं ना, वो आपकी बात से सीखते हैं। अब हमारा टारगेट वो 10% लोग होने चाहिए, ना कि वो 90% होने चाहिए। यानी कि बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से करनी सिखाएं। दोनों परफॉर्मर उस्ताद बैठे हैं जी, 3-3 साल का रिजल्ट है, 4-4 साल का लगातार। भट्ट साहब ने पिछले साल अंजुम शबीर मोना की छत से अपनी जाती परफॉर्मेंस देनी शुरू की है, उससे पहले दूसरी छतों पर भी देते रहे। आप भी 5-6 साल से अपनी छत से मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यह असवज आ रहा है, बारिशें पीछा नहीं छोड़ रही। क्या तरीकाकार जो है अपनाया जाए कि कबूतरों की तैयारी भी पूरी हो जाए, हर चीज। आजकल कबूतर भी आपके सामने क्रीजें खा रहे हैं, कोई गंजे हो रहे हैं। आसान तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, जल्दी कैसे क्रीज खत्म? आसान तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਡਰੈਸ ਪਵਾ ਕੇ नहीं अब क्रीज में लग नहीं। देखे अभी क्रीज में देखे, जो क्रीज वाली बात है ना, वो तो ये है कि जब आप कबूतर खींचने से पहले ना कबूतरों को नहलाइयां स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, खींचने से पहले जब आप कबूतरों को कंसिस्टेंट नहलाना शुरू कर देंगे, उनका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। आप जो दाना कोई भी दाना डाल रहे हैं ना, उस दाने में चेंजिंग करेंगे, फिर भी वो क्रीज में आना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप उनको खींच लेते हैं तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद आप उनको नहलाएंगे। चेंजिंग से मुराद आपकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप मोटे की तरफ जाए, दाने की तरफ नहीं, कोई भी डाल, अगर ब्रीक डाल रहे हैं तो मोटा डालने लग जाएंगे, अगर मोटा डाल रहे हैं तो ब्रीक डालना शुरू कर दें, आपके कबूतर क्रीज खाना लग जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और वो अब ये बरसात के दिन अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो इसमें आप कोशिश करें ना। देखें, ये जो पुराने लोग थे ना, वो एक कहावत थी कि वो इन्ना दिना सौन भादरों रात बारिश नहीं होती, ठीक है ना। आप कोशिश करें अपने कबूतरों के परों की हवा निकालते रहें। ये कोई जेठ थोड़ी है, 2-4 फड़कों में कबूतर सीधा हो जाता है। आप उनको रात में निकालते रहें, बांध के निकाल दें, बिल्कुल। आप उनको स्टार्ट रखें, जैसे आपको वेदर क्लियर मिलेगा आप उड़ने लग जाएंगे। जबरदस्त, बिल्कुल। भट्ट साहब आप क्या कहते हैं? आप मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात की है, बहुत मैं एग्री करता हूँ। और यही हकीकत भी यही है, सही हकीकत भी यही है। अभी हमने आज दाना खिला दिया था कबूतरों को, नहीं तो हमने आज शाम को निकाल लेने थे। अभी तक हमने कबूतर नहीं निकाले भाई, अभी तक कबूतर नहीं निकाले। पर भी कम है अभी तक भट्ट साहब के कबूतरों को, मैं कई कबूतरों को देखा, पर भी कम है बिल्कुल। और नहीं, वो जो आपको कबूतर दिखाए हैं वो हमने 15 वो 20 दिन बाद खींचे। अच्छा, वो आपने वैसे, हाँ जी,
वो 20 दिन बाद खींचे थे हमने कबूतर। दूसरे कबूतर वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं वो कबूतर, बिल्कुल वो 20-22 दिन पहले खींचे हुए थे हमने कबूतर। हमने कबूतर हमारे जो 120 कबूतर है ना, वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारे अंधेरे के लगे हुए हैं। अभी भी कोई कबूतर हम निकाल के छोड़ देंगे ना, वो आधा घंटा फिर के अंधेरे में बैठ जाएगा। हमने कुदरती बात हुई है साहब, डेफिनेटली आप जेठ में रात तक ले गए और असवज हो तो फिर रात के नहीं लगे होंगे, तो फिर बिल्कुल फिर सलाम अलैकुम ही। बिल्कुल जी। नहीं, लेकिन मौसम भी चेंज हो जाता है और रात जल्दी भी तो हो जाती है ना असवज। आज रात और रात जल्दी होने का फायदा होता है, कबूतर ओवर टाइम नहीं ना होता। बिल्कुल जल्दी अंधेरा होने का फायदा होता फायदा है, बिल्कुल फायदा है। ये चीज है, जितना लेट अंधेरा होगा नहीं तो मतलब कबूतर अक्सर लोग कहते हैं जी जेठ के अलग होते हैं, थोड़े हल्के कबूतर हों तो चलो जो है वो नहीं, अच्छा ही कबूतर उड़ता है जी, मैं तो इस बात को अस्सू में भी अच्छा ही हटता जेठ है। वाले उड़ जाते हैं असू। आप बिल्कुल उड़ते हैं, अच्छा ही कबूतर उड़ेगा। उड़ जाते हैं अक्सर लोग उड़ आप देखें जब असवज, जब यहाँ पे इनकी बाजियां स्टार्ट होनी है, तकरीबन इनका 8:30 का टाइम है, तकरीबन 2.25 घंटे कबूतर के पास अंधेरे में होने हैं। बिल्कुल तो ऐसे अच्छा कबूतर 2.25 घंटे अंधेरे में उड़ते हैं। बिल्कुल सही। उड़ जाते हैं जी, अच्छे कबूतर का ही काम है जी। रात पे लगाना क्या, अब रातों को ही निकालना है फिर कबूतर? जी डेफिनेटली रात को निकालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे लेते जाए। बेसिकली बड़ा कबूतर का बहुत 90% चांस होता है कि वो अंधेरे का नहीं लगता। बच्चे आपने जो लगाने हैं ना, बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी, बच्चा नाम किसका है, बच्चा कहते क्यों है? कोई भी इंसान का बच्चा जिथे मर्जी ला लो, जिथे मर्जी उन्होंने सिखा लो, जो मर्जी सिखा लेके लो। चलोगे उस तरह ही चलो। बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद ना, हाँ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वो छत हमारी पंजाब में भी उड़ेगी इंशाल्लाह। वो उसने 200 भी छोड़ना, पहले रात पक्का करना है, बिल्कुल पूरी रात में प्योर बच्चे, फिर उसको नीचे ले गया। अच्छा, यानी कि पहले निकाल ले रात को। हैदर भाई ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। अच्छा, इसमें कोई फर्क भी है कि कबूतरों में, उनकी आंखों में, उनके परों में लोग कहते हैं ना जी यार ए रात दा बड़ा पक्का आंखें देख के और फलाना, यार ट्रेनिंग पे मुनसर है। सर देखें, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस बंदे की ट्रेनिंग होगी ना, उसके पास सारी आंखों वाली रात बैठेंगे। अच्छा, जिंदा दिल वड्डा होएगा ना, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ को नहीं होता को नहीं बहना। सारी गल्ला दी फिर आगे 100 छोड़े, आप इस तरह उनकी मारकुटाई करेंगे तो 50 ही रह जाने। अब जो आपने 100 रात पे कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके अच्छे हैं, और जब 5 जाते हैं ना, आज रात 5 फलाने नहीं बैठे, अगले दिन बंदा दिल करता है यार हुन डक दी। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, बात यह है कि हमने बातें तो बहुत सारी कर ली, मुज्तबा शाह काज़मी साहब से बोले ही नहीं ना, बिल्कुल भी उस्ताद जी। तो सादे मोहतरम से नहीं, सिर्फ अब बात इतनी है कि जो अभी हमने इतने सारे कबूतरों का शौक किया, हम तकरीबन 4 बजे से शौक कर रहे हैं और 9 बज गए, 5-6 घंटे हमने शौक किया। इस वक्त में आपके जेहन में जो एक कबूतर है वो बताएं, हम ताकि लोगों को भी शौक कराएं, आप भी बताएं कोई जो आपका फेवरेट है। और बट साहब आपने अपना फेवरेट भी 3 कबूतर दिखाए हैं आपने, ताकि हम लोगों को दिखाएं। मैंने जो 2 मादियां आपको कही थी, वो काले मुंह वाली जो आपने कहा था, दोनों इकट्ठी आई थी, एक थोड़ी फीकी थी, एक गहरी थी, और एक वो जो कबूतर था, कौन सा था, 11 नंबर। 11 नंबर एक 11 नंबर कबूतर है, और एक जो हमारा डब वाला था कबूतर, बड़े वाला। हाँ, मेरा भी फेवरेट कबूतर बड़े वही है वाला। जी। ये देखिए 4 कबूतर मुझे जो अभी भी याद है। बिल्कुल। लो जी, चारों कबूतरों का ही शौक आपको? 6 नंबर पट्ठा था, 2 नंबर हाय हाय हाय, कल्ला ही कबूतर दसिया दे पूरा। अच्छा कबूतर। क्या ले बात। जी, ये 5 कबूतर भी आपको दिखाते हैं, तो शाह साहब लेंगे आप? शाही 6 नंबर नार, 2 नंबर ਵੱਡਾ ਤੇ 11 नंबर वो तो ओनू मादिया पता नहीं वो लाएगा। हाँ 11 नंबर बल्कि जोड़ा ही ले आइएगा, 11 नंबर जोड़ा ही ले आइएगा। पहले वाला। अच्छा जी, नहीं सोने वो नहीं। नहीं वो नहीं। अच्छा जी, अब शाह साहब थोड़ा सा आप भी जरा रोशनी डालें ना, तो आप भी जरा रोशनी डालें। ये जरा माइक ले लें भैया, थोड़ा ऊंचा बोलना ये पड़ेगा ले, आपको। ये ले माइक ले माइक। आपने भी बड़ा शौक किया, हर जगह जी। दोस्तों के कबूतर देखे हैं, काफी दुनिया में, मतलब दुबई तक आप गए हैं, जी जी बिल्कुल। कबूतर आपने बड़ी जगह पे शौक किया। बट साहब के कबूतरों में कोई एक निराली चीज ऐसी जो आपको लगती हो कि यार बहुत अच्छी आई, और लोकेशन वाइज इस छत के मुताबिक वो चीज होनी भी जरूरी है? सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कामरान भाई का कि मैं गूंगा नहीं हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरी आदत नहीं कि जब इजाजत ना हो तो बंदा बोले। नहीं, मैं तो इनकी मेहरबानी है कि इन्हें याद आ गया, देर आए दुरुस्त है, कि हम भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारा प्रोफेशन भी बोलने का ही है,
ये बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन हमारा भी ज्यादा बोलने का, हम इसको जवाब दे तो सकते ये हैं। ज्यादा क्योंकि बोलते हैं इसलिए ये समझते हैं कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन बोल सकते हैं हम भी। आपको आपके साथी ने नहीं बोलने दिया? हमने नहीं कुछ नहीं, कहा। साथी तो हमारा भाई है, छोटा साथी ने क्या कहना था। मैं दुश्मन हूँ। आप दुश्मन ही हैं, जब आप हमें बोलने नहीं देंगे तो दुश्मनी। तो मैं समझता हूँ कि जो भट्ट साहब ने, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कबूतर इनके देखे हुए हैं, इनकी जो परख है ना कबूतरों की, मैंने बहुत कम लोगों की देखी है। जब आपकी सिलेक्शन अच्छा कबूतर होगा ना तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने यहाँ पे 100 कबूतर देखा ना और उसका पेयर देखा है, ये कौन सा? तो 100/100 जो है वो कबूतर रिजल्ट देने वाले हैं। और इनके पास चूंकि मौसम सारे इन्होंने उड़ने हैं तो इनको हर तरह का कबूतर चाहिए। हमारी चॉइस जरा हमारे लाहौर की तरह की होती है, लेकिन इनको हर तरह का कबूतर चाहिए। लेकिन जो एक चीज कॉमन है हर कबूतर में, वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है और उसका पर कुंदा है। ये दो चीजों में इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह 6 महीने की तैयारी में बच्चों के भी चैंपियन, जेठ के भी चैंपियन, ये सिर्फ इनकी अपनी जो अकल है, इनकी दानाई है और इनके अच्छी सिलेक्शन है, ये सब उसी बात है। और जहाँ जहाँ भी लोग, मैं समझता हूँ कि अपनी अक्लमंदी के साथ, दानाई के साथ पेयर करते हैं, कबूतरों को तैयारी करते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ भट्ट साहब को, माशाल्लाह शुक्रिया चेतर जी, के भी बहुत चैंपियन शुक्रिया हैं, जेठ के भी चैंपियन हैं और इस कमिंग सीजन के भी मैं इनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चैंपियन होंगे। बिल्कुल सही होगा। बड़ा मजा आया माशाल्लाह इनका सेटअप देख के, इनके कबूतर देख के, और दिल में ख्वाहिश है कि हम भी कभी इस तरह की पोजीशन में अच्छे कबूतर बनाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी बातें हैं करने की, लेकिन आइडियल छत है शौक के हवाले से, करीब तरीन कोई छत नहीं है। दिन को उड़ाएं, रात को उड़ाएं, कबूतर को बैठने में कोई परेशानी नहीं है। और भट्ट साहब का वैसे जो लकी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जहाँ भी बैठे, मैं इनके बारे में कहता होता हूँ कि जंगल में मंगल लगाने वाला बंदा है। जहाँ बैठा है वहां पे चैंपियन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 छतें मेरे, मतलब मुझे पता है, लेकिन मैं अब नाम किसी का भी नहीं लूंगा, सबको पता है कि किन किन छतों पे भट्ट साहब चैंपियन हुए। तो जब इतनी बातों के बाद इन्होंने अपनी छत ओपन की है तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों में दोनों सीजन के चैंपियन, बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन और बहुत नेक नीति से अपने शौक के साथ, लगन के साथ इसमें टाइम दे रहे हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। आपने भी अपने घर के ऊपर छत बनाई हुई है और यूं घर से निकले छत पे चले गए, बड़ा एक आसानी वाली बात होती है इंसान के लिए। सबसे आसान कबूतरबाजी वो है कि हाँ, आपके घर के अंदर। ऊपर छत। इनके लिए एक ये है कि जरा जहाँ कारोबार इनका जिनका अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन होना है, तो यहीं पे मतलब कारोबार भी होगा, शौक भी होगा, ज्यादा टाइम जो यहाँ देना। ऐसे ही। लेकिन साथ साथ जो आप मतलब इतने अरसा दराज से कबूतरबाजी कर रहे हैं, भट्ट साहब ने अब आके यहाँ पे अपनी छत, मतलब प्रैक्टिकली जो छत जिसको कहेंगे जी अपने नाम से छत यहाँ बिल्कुल बनाई। सही। तो क्या क्या मुश्किलात ऐसी आप समझते हैं कि हो सकती हैं जो अपनी घर की छत पे या मतलब इजी अप्रोच ना हो, तो क्या क्या मुश्किलात हैं जिनसे इनको लड़के ये काम करना पड़ा होगा? देखिए, जो आपके घर के दूर छत होती है उसकी मुश्किलात बहुत ज्यादा होती है। घर में हो तो आपको रात 2 बजे उठें, 3 बजे उठें, जब मर्जी उठें अपनी छत पे जा सकते हैं। यहाँ पे वो मुश्किल नहीं जब होती, ये आप तो हमारा घर ही है ना। जब आप ट्रैवलिंग करके तो कहीं आपको से घर आते हैं, चाहे 4 किलोमीटर से आए, 2 किलोमीटर से आए, 1 किलोमीटर से आए, परेशानी तो है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट, इनकी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि टीम बड़ी जिन्होंने अच्छी रही इतनी है, मेहनत की और ध्यानदारी के साथ, यहीं सोते रहे सारे। माशाल्लाह आज भी हम देख रहे हैं कि इतनी लगन के साथ इन्होंने शौक भी करवाया। और एक एक कबूतर, हमें अल्टीमेटम दिया कि 4 बजे तक आप शौक कर सकते हैं। एक एक कबूतर उनकी फिंगर टिप पे, अगर 1000 कबूतर है तो वो एक एक कबूतर उनकी फिंगर टिप पे। मैं इनको दाद देता हूँ, इनकी टीम को भी, कि इन्होंने जिस लगन के साथ, मेहनत के साथ ये सीजन गुजारे हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये चैंपियन होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ले जी शौक कराते हैं, जाओ जरा हैदर भाई के पास चले जाओ वहाँ, क्योंकि लाइट बैक साइड से आ रही है, तो शौक अच्छा हो जाएगा। 6 नंबर दिखाना। वो 6 देखें जी, शायद आप दोस्त बॉडी स्ट्रक्चर ना यही समझ पसंद सके, है। बहरहाल यही बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन 2 नंबर के लिए वो दो। वो तो बड़ा यही बॉडी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे भी जिनके बच्चे चैंपियन हैं, पहले सिंगल उनका भी सिंगल बॉडी फिर जोड़ा। स्ट्रक्चर है। जाती हुई थी तुझे एक एक क्या
ਹੁਣ 3 ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कि हैदर भाई ये जो शाह साहब को पसंद था 6 नंबर वो, और ये 2 नंबर कबूतर इधर जो आपने कहा था। ये 2 नंबर ये बाप बेटा है या नहीं भाई हैं, भाई दोनों? दोनों भाई हैं। वाह, ये भी हुस्न इत्तेफाक ही है जी। जी जी। क्या बात। शाह साहब ऐसे आपस की बात है, आपको वो कबूतर नहीं, आपको यही याद रहा? नहीं मुझे वो भी याद था, लेकिन हैदर भाई ने 3 कबूतर गुनवा दिए। ज्यादती अगर हैदर भाई इस पेड़ पे रहते तो मैंने वही कहना था। नहीं, आपने अगर 6 कहा तो इसमें कोई ऐसी खास खुसूसियत जिसकी वजह से आपको ये पसंद आ, जेन में रह गया? देखिए नंबर तक ही खसूसियत, जेन में रह उसका गया। स्ट्रक्चर, उसका पारकुंदा, उसकी नस्ल सेम ही है ना। मुझे ये नहीं पता था कि इसका भाई है, लेकिन क्योंकि मेरे ज़हन में था कि ये कबूतर 6 नंबर भी बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ दोस्त टेल के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। जो कबूतर परफॉर्म करेंगे उनकी टेल ऐसी ही होगी, एक बार नहीं होगी। अच्छा, इधर मैं एक बात करना चाहूँ, हैदर भाई को नहीं पता कि ए कबूतर तो फलाना बच्चा उड़े या फलाना उड़े है। अब इधर एक बात आ जाती है, एक बात बड़ी गौर तलब है इधर। इस कबूतर के पट्टे ने पंजाब जिंदगी में पहली दफा अगर किसी ने कबूतरों के घंटे काउंट किए हैं ना, वो मैं वाहद बंदा हूं। जब एक कबूतर के टाइम नोट होना शुरू हुआ था, वो पहली दफा जिंदगी में मैंने ही किया था। 139 घंटे 54 मिनट। उससे पहले कोई भी कबूतरों का टाइम, एक कबूतर का टाइम सिंगल का नहीं थे काउंट, नहीं काउंट करता था। 2021 की बात है। इसी कबूतर का पट्टा उड़ा था जिसने 139 घंटे 54 मिनट बनाए। मैंने आपको तो नहीं बताया पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपनी मर्जी से पार कुंदा या जिस्म के, हालांकि हमने यहाँ पे तकरीबन अभी तक 150 कबूतर का शौक कर लिया। बिल्कुल है। और आपने कहा कौन सा कबूतर याद है? मैंने कहा फलां कबूतर। 2 नंबर। हाँ जी। ऐसे कबूतर दी पट्टी ने 138 घंटे ते कुछ मिनट बनाए। एक वो भी पंजाब दी विनर मादी हुई सी, फिरोजपुर। हाँ जी, फिरोजपुर जी। ऐसे कबूतर दी वो धी सी। ऐसे कबूतर दी धी ने 134 घंटे ते कुछ मिनट बनाए। वो भी पंजाब विनर मादी हुई सी सजाद गुजर दी छत ते, ठीक है, शेखपुरे। उदों भी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। पंजाब विनर। सर मैंने तो अपनी पसंद की बात की, परफॉर्मेंस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਾਇਆ। 6 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਡਿਆ 6 ਨੰਬਰ ਪੱਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬਾਬੀਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਤਰ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਅਬਾਬੀਲ। ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਮੋੜ ਚ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਬਾਬੀਲ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, मैंने तो नहीं बताया जी। वो यार फिर ये इसका मतलब है इल्म है, बिल्कुल इल्म तो है, पहचान परख तो है ना। शाह साहब ने भी बताया तो कबूतर वो भी चैंपियन। ये एक दूसरा जोड़ा, इसकी क्या परफॉर्मेंस है? ये आपने जोड़ा सिलेक्ट किया, इसका पट्टा है जिसकी आगे बेटी कृष्मा उड़ी है, बड़ी फेमस पट्टी हुई है। हाँ, आपकी पंजाब पंजाब, हाँ जी। पहला वनडे उड़ा, उसमें भी वो पंजाब विनर हुई। दूसरा वनडे उड़ा, उसमें भी वो 8 कितने पे बैठी। फिर आगे 5 दिन का कप आ गया। 5 दिनों के कप में वो 7 कुछ 8 कुछ, चौथी फड़क में फिर 7:45 बजे, फिर 5वीं फड़क में वो रात रह गई थी पट्टी। इसका आगे पट्टे का बच्चा। मैं देखें, आपने पहले कबूतर देखे, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया कि ये फलाने का, ये अभी बाद ये डिस्कशन हो गई। बिल्कुल ऐसे। फिर आपने कहा इसका पट्टा, मैंने फिर बाद में आपको पट्टा दिखाया। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसका मतलब है कामरान भाई के परख है। हाँ जी बिल्कुल है परख। मैंने कोई चीज नहीं, आप इधर बैठे हैं, ये सारे बंदे बैठे हैं, मैंने तो कोई चीज नहीं बताई। इसका मतलब है कि इल्म है, इल्म है, ये परख है कबूतरों की। ये जरूरी नहीं कि कबूतर उड़ा के ही पता चलना है, ये जरूरी नहीं। इसका मतलब है जो बंदे ये इल्म रखते हैं उनके पास इल्म है, जो कबूतरों की पहचान करके ही बता सकते हैं कि यार ये बच्चा, ये अच्छा जोड़ा है, ये अच्छा। उड़ने उड़ाने की बात तो बाद में होगी ना, जब हम उड़ाएंगे देख के ही पता चल जाता है कि ये अच्छा कबूतर है। बिल्कुल सही है।
ये बड़ी बात आपने बताई है, वाकई ये सोचने वाली बात है बिल्कुल। कि कबूतर मतलब बगैर बताए जो जो पसंद आए वो परफॉर्मर ही नहीं। बिल्कुल उनमें कोई तो ऐसी चीज है जो इन्हें पता चलती है। बिल्कुल। ये नर दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये नर दिखा रहा हूँ, मादी दिखा दी। ये दिखानी है। करिश्मा का दादा करिश्मा का दादा है। दादा करिश्मा हाँ दादी दादा ही है। दादी दादा ना करिश्मा दा। हम इन 90% लोगों के लिए नहीं, हम उन 10% लोगों के लिए दिखा रहे हैं जो शौक करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप जवाब देने लग जाएं तो आप किस किस को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल सही है। ये इसकी मादी है जी, ये भी अपनी मिसाल आप ही है। लाखों में एक माशाल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਮਤ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ ਜੀ। हाँ जी नवाज भाई, ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਉੱਡੀ है, 2 बारी वो पंजाब विनर हुई। ये भी झाड़ में है तो फिर पर का आपको पता है थोड़ा चेंज हो जाता है। बहरहाल जब ये हाथ में आती है ना तारफ से होना फिर ये और चाहिए। होती है, और जब आप छोड़ते हैं तो फिर ये और होती है। बहुत अच्छी मादी और जोड़ा बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये ले जी। अच्छा जी, ये एक शख्सियत जो है उस वक्त हमारे साथ यहाँ पे नहीं थे, नहीं यहाँ यहीं पर थे तो यहीं पर थे। मलक शहबाज बारा साहब, तो इस वक्त अब वो भी हमारे सामने है। तो बारा साहब से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते, पूछते हैं उन्हें उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ कैसा लगा, उनके कबूतर कैसे लगे। सीधा गया सुता सी हुन उठे, तो वही ना, हम में मौजूद नहीं थे ना। हाँ जी बारा साहब, हाँ जी कैसे लगे भट्ट साहब के कबूतर? माशाल्लाह जी जबरदस्त कबूतर ने जी भट्ट साहब दे अच्छे लगे? ज्यादातर केड़े कबूतर पसंद आए? सारे ही अच्छे ने ना, को डब वाले भी ने, टैडी भी ने। अच्छा, हाँ ते अज दा सारा दिन दा टूर कैसा रहा? सुस्ती 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 पई रही? सुस्ती पई रही, दरअसल सुता ही ना मैं, अच्छा सुस्त रहा हम आज। अच्छा, हाँ अगली बारी नींद पूरी करके आओ। हाँ जी, क्योंकि कबूतर का मजा आया, अगले दफा भी खोल के देखा कबूतर जी। चलो बेहतरीन हो गई। ये शौक कराना है भट्ट साहब, ये शौक कराना, ये 2 मादियों में से हाँ ये शौक कराना जरा इसका। ये एक मादी मुझे पसंद थी काले मुंह वाली ना, उसका शौक करवाने। भट्ट साहब इसका भी इस साल को उड़ा है। असल में ये मायापुर हुई है, उस तरह नहीं मैं आपको शौक करवा सकता, लेकिन जर्नल से आप एक देख लें बस, और इसको छोड़ देते हैं। ये ले जाएं मायापुर। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम उस्ताद नुमान भट्ट साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना टाइम दिया और हमें पूरा शौक करवाया। अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को, मलक शहबाज बारा साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब और उस्ताद हैदर जोइया साहब और उस्ताद सैयद मुस्तफा शाह काज़मी साहब के साथ दें इजाज़त। ते कामरान